भारत पर्वों का देश है। यहाँ की दिनचर्या में ही पर्व त्योहार बसे हुए हैं। ऐसा ही एक पर्व है रामनवमी। असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने राम रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया, पर जीवन में मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्री राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सकता, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि राम भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म आज से 7323 ईसा पूर्व हुआ था। आज के युग में राम का जन्म रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी चैत मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाई जाती रामनवमी की कहानी चैत शुक्ल नवमी का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। आज ही के दिन त्रेता युग में रघुकुल शिरोमणि महाराजा दशरथ एवं महारानी कौशल्या के यहाँ अखिल ब्राह्मण नायक अखिलेश ने पुत्र के रूप में जन्म लिया था। दिन के 12 बजे जैसे कि सौंदर्य निकेतन शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री राम प्रकट हुए तो मानव माता कौशल्य उन्हें देखकर विस्मित हो गई। उनके सौंदर्य व तेज को देख कर उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। श्री राम के जन्मोत्सव को देखकर भी देवलोक भी अवध के सामने फीका लग रहा था। देवता ऋषि किन्नर चारण सभी जन्मोत्सव में शामिल होकर आनंद उठा रहे थे। आज भी हम प्रतिवर्ष चैत शुक्ल नवमी को राम जन्मोत्सव मनाते हैं और राम में होकर कीर्तन भजन या कथा आदि में रम जाते हैं। नवमी की कहानी रामनवमी के दिन भी गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस का श्री गणेश किया था। इस दिन जो कोई व्यक्ति दिन भर उपवास और रात भर जागरण करके श्री राम जी की पूजा करता है तथा अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करता है, वो अनेक जन्मों के पापों को भस्म करने में समर्थ होता है। रामनवमी राजा दशरथ भगवान राम के स्मृति को समर्पित हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तथा वह सदाचार का प्रतीक हैं। ये त्योहार शुक्ल पक्ष तिथि को जो अप्रैल में आती हैं, यह राम जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाई जाती हैं। श्री राम ने अपने जीवन की हर अवस्था में अपने चरित्र की उदारता और मर्यादा के पालन का परिचय दिया। आत्मबलिदान, गुरुजन, बड़े बूढ़ों का सम्मान तथा वीरता यही श्री राम के गुण हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी 12 कलाओं से पूर्णावतार माने जाते हैं। उन्होंने मानवता को आदर्श के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा किया। उन्होंने दुष्टता का दलन कर सज्जनता को पुनः स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने धर्मध्वज फहराते हुए मानव देह में उस हर एक कर्तव्य का पालन किया जो एक सामान्य मनुष्य के लिए होता है। भगवान श्री राम की उद्धार कथा हजारों वर्ष से सभी को प्रेरित करती आई है। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। अपनी सौतेली मां के कटु चालाकी के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वनवास काल में राम ने रावण को मारा और अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या वापस आए। राम एक आदर्श राजा, पति व मित्र के रूप में जाने जाते हैं। नवमी की कहानी आज भी राम राज्य का अर्थ है एक आदर्श भारतवर्ष श्री राम और श्री कृष्णा की पवित्र भूमि है। हजारों वर्ष से श्री विष्णु अवतार श्री राम और श्री कृष्णा की भव्य गाथाएं पर्वतों, मरुस्थलों, गांव, शहरों, महानगरों में गूंजती रहती हैं। रामनवमी के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में जाते हैं और राम की प्रशंसा में भक्तिपूर्ण भजन गाते हैं तथा उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए उनकी मूर्तियों पालने में झुलाते हैं। इस महान राजा की कहानी का वर्णन करने के लिए काव्य तुलसी रामायण के लिए पाठ किया जाता है। भगवान राम का जन्मस्थान अयोध्या रामनवमी त्योहार महान अनुष्ठान का केंद्र बिंदु है। राम, उनकी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण व भक्त हनुमान की रथ यात्राएं बहुत से मंदिरों से निकाली जाती हैं। हिंदू घरों में रामनवमी पूजा करके मनाई जाती है। पूजा के लिए आवश्यक वस्तुएं रोली, ऐपन, चावल, जल, फूल, एक घंटी और एक शंख होते हैं। इसके बाद परिवार की सबसे छोटी महिला सदस्य परिवार के सभी सदस्यों को टीका लगाती हैं। रामनवमी की कहानी पूजा में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति के सभी सदस्यों को टीका लगाया जाता है। पूजा में भाग लेने लाने प्रत्येक व्यक्ति पहले देवताओं को जल, रोली और ऐपन छिकता है तथा मूर्तियों पर मुट्ठी भर चावल छिकता है। जब प्रेत खड़ा होकर आरती करता है तथा इसके अंत में गंगा जल अथवा तथा सादा जल इकट्ठा करके सभी जानों पर छिड़का जाता है। पूरी पूजा के दौरान भजन गान चलता रहता है। अंत में पूजा के लिए एकत्रित सभी जानों को प्रसाद दिया। राम नवमी की कहानी श्री राम का जन्म दोपहर से पहले हुआ था, इसलिए मंदिरों में दोपहर पूर्व की जाती हैं। वैदिक मंत्रों द्वारा बड़े बड़े यज्ञ हवन किए जाते हैं। श्री राम नवमी 9 दिन तक लगातार मनाई जाती हैं। कई लोग इस दिन उपवास रहते हैं। उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय रामनवमी को श्रीराम परिवार की शोभा यात्रा की झांकी निकाली जाती है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण एक सजा धजा रथ होता है। इसमें 4 व्यक्ति राम, उनके भाई लक्ष्मण, सीता तथा राम भक्त हनुमान की वेशभूषा धारण
करके विराजमान होते हैं। कई अन्य लोग राम की सेना के वस्त्र धारण करके इस रथ के साथ साथ चलते हैं। ये यात्रा अत्यंत जोशपूर्ण व उत्साह से भरी होती है, जिसमें लोग श्रीराम राज्य के गुणों की प्रशंसा कर ऊंचे सुर में नारे लगा करते हैं। श्री रामनवमी उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम को अत्यंत महत्वता दी जाती है। श्री रामचरित मानस का गीत में व्याख्यान वाल्मीकि रामायण का संस्कृत तथा स्थानीय भाषाओं में